फिर पूरी दिख रही है जितना लिखा है हमने। ठीक है भाई, आप बताओ मुझे बेटा ओपी वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर क्या है? आप ओपी वेक्टर क्या आएगा? पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ पी कोस ए आई प्लस साइन ए। क्लियर है? अगर कंपोनेंट पता हो तो ओपी वेक्टर क्या होगा बेटा? कोस बी आई प्लस साइन बी जी। तुम पिछले कुछ साल पहले का अगर आप 2006 का 5 का 4 का पेपर उठा के देखोगे ना, ठीक है भाई, और अब का उठाओगे तो दिल्लास का अंतर आ गया। अब मेरा स्टूडेंट है इसमें, एमबीबीएस करके डॉक्टर है इसमें, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में। अब कल वो फेसबुक पर कमेंट कर रहा था कि जो 5 या 4 साल पहले नीट का एग्जाम आता था और आज आया है, दिल्लास का अंतर। ऐसे जेई वगैरह का बहुत इजी कर दिया पैटर्न, पहले बहुत टफ था। अब बेटा एक बात बताइए, ओपी और ओक्यू के बीच में एंगल कितना है? ओपी और ओक्यू के बीच में जो दो वेक्टर हैं ओपी और ओक्यू, आप बताइए मुझे कि ओपी डॉट ओक्यू क्या आएगा? ओपी मैग्नीट्यूड, ओक्यू मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल। भाई ओपी और ओक्यू के बीच में एंगल कितना है? ओपी और ओक्यू के बीच में एंगल है ए माइनस बी। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये आ गया बेटा ओपी और ओक्यू का डॉट प्रोडक्ट निकालना। कोस से कोस बी साइन ए साइन बी। इसमें डॉट प्रोडक्ट में आई वाला कंपोनेंट आई वाले से मल्टीप्लाई होता है और जे वाला कंपोनेंट जे वाले से होता है। ये स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर नहीं आती। क्लियर है? और इधर बेटा ओपी का मैग्नीट्यूड 1, ओक्यू का मैग्नीट्यूड 1, और ये कोस ए माइनस। बताओ इतना मुश्किल दिख रहा था कभी था ये क्वेश्चन? पहले तो बहुत ज्यादा थे, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के प्रूफ थे वो सभी वेक्टर के कंटेक्स्ट होते। अरे संतोष के नाम से कौन बच्चा है? क्यों? रोहित ले, और पूछो है जी? कोई नहीं है? अच्छा, ये क्या चक्कर है अपने यहाँ? बीच बीच में बच्चे वैसे ज्वाइन कर जाते हैं क्या? पूछो भाई और कोई। हाँ भाई, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो? ला ये बड़ा सिंपल है यार बेटा। x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो रोहित तेरी क्लास के कौन कौन है आगे इस कैलकुलेट? अच्छा बेटा, ए इज ए यूनिट वेक्टर।
ए इज ए यूनिट वेक्टर। क्लियर है? देखिए आप पहले एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर एक्स डॉट एक्स, फिर एक्स डॉट ए, ये आ जाएगा एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो ये एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर। बेटा ये आपका एक्स डॉट ए और ये भी एक्स डॉट ए, और ये ए डॉट ए, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपका एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये ए यूनिट वेक्टर है बेटा, ए यूनिट वेक्टर। अच्छा परवेश तेरे लेवल का पूछने का क्वेश्चन तो नहीं है? और कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो आप लोगों को? मतलब x माइनस x प्लस है उसको ये जितना मैंने लिखा है ना उतना करना पड़ेगा। आप उसके बीच के अंदर अगर अपना दिमाग लगाते हो तो ठीक नहीं है। ठीक है, एक्चुअल दिस इज द वे। अब यूं तो भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, तो 2 नंबर के अंदर जो है आप एक आध स्टेप खा जाते हो, टीचर इग्नोर कर लिया, कर भी देखा आपके हाथ आके। वैसे आजकल इग्नोर कर रहे हैं टीचर। हाँ पूछ भाई। 70 पीछे वाले भला इससे पीछे के करे नहीं जहां से ले लिया गवी फोटो, जहां से पकड़ ले भाई, ये पकड़ा जा। 17th क्वेश्चन है बेटा, ए इज एनी वेक्टर इन द स्पेस। बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए उसने कहा ए कोई भी वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है आपका, तो ए कोई भी वेक्टर है तो आपका A1I A2J प्लस A3K, ये ए कोई वेक्टर होगा। उसने क्या कहा है, ए डॉट आई बाहर आई, ए डॉट जे बाहर जे, ए डॉट के बाहर के, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, ए का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट देखिए बेटा, ए डॉट आई कैसे निकालेंगे, ए का मतलब A1I A2J A3K, आई का मतलब आई प्लस जे प्लस के। एक मिनट, आई प्लस 0J प्लस 0 के, आई प्लस 0J प्लस 0 के, ऐसे लिखोगे ना। करना डॉट प्रोडक्ट, आई वाले से, बाकी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। निकिता नहीं आया समझो है बेटा। आई वेक्टर को मैंने 1I प्लस 0J प्लस 0 के लिए किया। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, आई वाले के साथ 1 इंटू A1, A2 प्लस A2 इंटू 0, A3 इंटू 0। बोलो हर्षिता, ठीक है भाई। अब तुम्हारा टेस्ट भी होगा भाई बीच में, देखिए बीच में जैसे टॉपिक खत्म होगा। बहुत मौज मार लिया ना निकिता। ए डॉट जे, अब ए डॉट जे क्या आ जाएगा बताओ, अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा। ए डॉट जे अब 0I प्लस 1J प्लस 0 के, A2 आ जाएगा।
और ए डॉट के ये A3, तो देयरफॉर ए डॉट आई है ए डॉट जे ए डॉट के। बेटा ए डॉट आई क्या आता है आपका? ए डॉट आई है आपका A1, ए डॉट जे A2। कई क्वेश्चनों में तो प्रवेश ऐसा लगता है कि हमें बुक वाला बेवकूफ बना रहा है। अब बता तू क्या था, है ना इजी कंसेप्ट। और बोलो, और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट बेटा, कौन सा? इनइक्वलिटी प्रूफ में नहीं आते बेटा, ये हमारे प्रूफ में नहीं है इनइक्वलिटी। मैं तो करवा दूंगा, लेकिन आप मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम हो गए। ठीक है सर, केवल ये वाली करा देता हूँ, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, वो मैं दे देता हूँ, लो नोट कर लो। लो, इस फोटो खींच ली। म्यूचुअली का मतलब तो आपस में, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब बेटा एक वर्ड यूज होती है, अच्छी बात पूछी तूने। ऑर्थोगोनल वर्ड यूज होता है आपका, इसका मतलब परपेंडिकुलर। और म्यूचुअली का मतलब आपस में है जी। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, समझे भी? ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर का जो वर्ड यूज है। म्यूचुअली का मतलब आपस में, ए बी के साथ परपेंडिकुलर, बी सी के साथ, और सी ए के साथ परपेंडिकुलर। तो हम ये कहेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आइए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन भाई ने मेरे लिए पूछा है कि जी ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और बी मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा? बहुत इजी कंसेप्ट है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए आप, ये आपका देखिए ए डॉट बी होता क्या है? ये होता है आपका ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ये डेफिनेशन है, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। अब ये आपका आ जाएगा बेटा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर। किसी को दिक्कत हो? ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि जो कोस स्क्वायर थीटा है ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो इसकी जगह क्या करोगे आप? लेस देन इक्वल टू 1 रखोगे तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। समझ में आ गई होगी भाई? इससे लेस वैल्यू रख दिया आपने, सॉरी इससे ग्रेटर देन वैल्यू रख दी, कोस स्क्वायर की जगह आपने 1 रख दिया। ये आया सही? बोलो भाई।
अरे आपने कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 से लेस देन होती है, तो हमने इससे बड़ी वैल्यू रख दी, तो ये लेस देन इक्वल टू नहीं आ जाएगा जब हम इससे ग्रेटर देन वैल्यू रख रहे हैं। कोस स्क्वायर की जगह आपने 1 रख दिया। भाई आपकी ये आपने ऐसा किया कि ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और आपने क्या किया, इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू रख दी, तो हमने ये दिखाना कि इससे ये ग्रेटर देन है। ठीक है भी नहीं आया तो ठीक है। और बोल, कई चीजों के प्रूफ तुम ये कहोगे इन बुकों में देखोगे और आपकी अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ना, प्रूफ में भी फर्क है। बहुत अच्छे प्रूफ नहीं दे रखे एनसीईआरटी हैं, देखिए एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छा वो बता रहे हैं जो अभी पिछले 8-10 साल में टीचर बने हैं ना, वो क्या कहेंगे बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी, क्योंकि उनका काम चल रहा है एनसीईआरटी। हमने शुरू में पढ़ाना शुरू किया ना, तो तुम ये कहोगे मैंने 10 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कभी मैंने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ाई। एनसीईआरटी की बुक मैंने पिछले 3 साल से 4 साल से पढ़ानी शुरू की है, जब बच्चे कहते हैं जी हमें तो एनसीईआरटी करा दो बस, बाकी कुछ कराओ बस। नहीं तो एनसीईआरटी मेरा बच्चा खुद कर लेता, मैं एलिमेंट्स कराता था या समझो पहले कॉम्प्रिहेंसिव कराते थे। बेटा देखिए जब बात ये आ गई, लेकिन तो क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं कराऊंगा। आ गई ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। देखो बेटा हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। आइए बेटा जब भी आपको मॉडुलस का रिजल्ट निकालना हो तो आप उसका स्क्वायर लेकर चलें। याद रखिए जब भी मॉडुलस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप करेंगे तो उसका मॉडुलस का स्क्वायर लेकर चलें। क्यों? क्योंकि हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। निकिता नहीं आई थी, ठीक है। कोई फिर भी प्रॉब्लम नहीं आए तो मैंने क्या कहा कि आप पर्सनली पूछ सकते हो, हम ऐसा करेंगे। और मैथ की टेंशन निकाल दो, किसी बच्चे के दिमाग में ये टेंशन है कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, मैथ में कम नंबर आएंगे, आप कॉपरेट करें, मैथ में डाउट नहीं आए। ए डॉट थोड़ा सा देखो भाई मार्क्स की तो है, और बेटा इससे मैं भी परेशान हूं। तुम ये कहोगे वो नेचुरल फ्लो नहीं है। वही ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल से कम कैसे हो सकता है? कैसे बेटा? जैसे प्रूफ करना है वही मुझे समझ बेटा दोनों के प्लस का मैग्नीट्यूड, पहले दोनों को प्लस करो फिर उसका मैग्नीट्यूड लें, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? सभी समझ गए? ये बेटा अब मैं कहो तो डायरेक्ट लिख दूं, एक लाइन में आपकी डायरेक्ट लिखूंगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बार बार कर रहा हूं ये इसको मैं, ये बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि मैं ये स्टेप बार बार कर रहा हूं इस प्रकार के, तो मैं अब नहीं करूंगा। ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगा? इसको बेटा इस रिलेशन को कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और कई बार कोई टेढ़ा टीचर हो तो वो आपको क्वेश्चन नहीं देगा, वो कहेगा स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगुलर
इनइक्वलिटी। ठीक है, ट्रायंगुलर, ठीक, एंगू, सारी स्पेलिंग PIANG, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा बेटा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए, ये आपका आ जाएगा बेटा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, और ये इसके बीच में कोस थीटा, दोनों भाई। ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट लिया, समझ गए सारे हर्षिता, बार बार वही चीज ना करके दिखाने के चक्कर में स्टेप लीजिए। अब देखो वही बेटा कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1, तो आप इसको रिप्लेस कर दोगे। इनइक्वलिटी का मतलब है आप इससे बड़ी वैल्यू में अगर आप रिप्लेस करते हो समझ गए बेटा, भाई इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू आपने रख दी, ये आपका हो गया बेटा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैंसिल कर देगा। कई बार बहुत इजी कंसेप्ट आ जाता है, तो ये सारा भाई समझ, जहां कोई प्रॉब्लम आए दिखाई नहीं दे, दिखाई प्रॉपर दे रहा है तुझे, तीसरी और बता देता हूँ, बस भाई और कुछ लक्ष्य है, लेटर क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। पिक्चर ले ली भाई, रोहित ले लिए, ले ली, न्यू कहोगे ऑफलाइन है, मुझे भी ये लगता है, हाँ मैं समझा रहा हूँ जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन इतनी दिन हो रही है लेकिन वो सेटिस्फेक्शन हमें भी नहीं था, क्योंकि हम जो समझा रहे हैं बोलते हैं ना, इससे इस वाली को जब बताइए, इससे पहली है काची-स्टीवर्ट इनइक्वलिटी, काची-स्टीवर्ट इनइक्वलिटी। स्पेलिंग देखना, इसकी स्पेलिंग मुझे ध्यान नहीं है, काची-स्टीवर्ट की ठीक है भाई, काची-स्टीवर्ट इनइक्वलिटी पहले वाली, ठीक बेटा, ये दूसरी बाई नेम नहीं आती, इसलिए मैं नहीं पाई, पहले वाली ना दूसरे वाली आती है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी के नाम से। अच्छा, तीसरी क्या है हमारी, तीसरा रिजल्ट ये है बेटा, तीसरा रिजल्ट ये है कि a माइनस बी के डिफरेंस का मोड, a माइनस बी के डिफरेंस का मोड ग्रेटर देन और इक्वल टू a मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस। तीसरा रिजल्ट ये है ना, इसको पिछली बार इसे कर देंगे। देखो आप ए मॉडुलस को लिख सकते हो ए माइनस बी और प्लस बी, बताओ ए मॉडुलस को लिख सकते हो आप ए माइनस बी प्लस बी, कोई दिक्कत तो नहीं थी कभी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, दो के मॉडुलस का सम, अभी जो प्रॉपर्टी आपने लगाई थी